सहकारिता क्षेत्र और ग्रामीण सुविधाओं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनके कारण आज 2 माह की अल्प अवधि में 17,000 से ज्यादा पैक्स सीएससी बन चुके हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने अश्विनी जी को एक पत्र लिखकर मीटिंग के लिए बुलाया था। हमारे मंत्रालय ने बड़ी तैयारियां की थी कि इसका जस्टिफिकेशन दें। हमारी मीटिंग 4.5 मिनट में समाप्त हो गई और निर्णय हो गया कि पैक्स अब सीएससी बन पाएंगे। तो मैं अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथी श्रीमान BN वर्मा जी, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग, श्री अलकेश शर्मा, सचिव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञानेश कुमार जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, श्री संजय कुमार राकेश जी, श्री आलोक अग्रवाल जी, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी सीएससी और पैक्स से जुड़े हुए भाइयों, और लगभग 20,000 पैक्स ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सारे सीएससी भी जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज मोदी जी के 2 कार्यक्रमों का एक सुभग समन्वय का मणिकंचन योग है। एक, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से गवर्नेंस में से करप्शन को समाप्त कर सुविधाओं को गरीब के घर के दरवाजे तक, डोर स्टेप तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया था वो सीएससी, और दूसरा, सहकारिता मंत्रालय की रचना कर पैक्स से लेकर एपेक्स तक की पूरी सहकारी यंत्रणा को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 3 टायर सिटी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो संकल्प है, ये दोनों संकल्प आज इकट्ठा होने जा रहे हैं। और जैसे अश्विनी जी ने बताया, इस क्षेत्र में भी मोदी जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय का मार्गदर्शन करा। अगर सहकारिता मंत्रालय को मजबूत बनाना है तो इसकी छोटी सी छोटी इकाई को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। इसकी छोटी सी छोटी इकाई पैक्स है। जब तक पैक्स मजबूत नहीं होते, सहकारिता आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए हमने तय किया कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर एक बार पैक्स में पारदर्शिता लाने का प्रयास हो, जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास हो, और उसके साथ साथ पैक्स का आधुनिकीकरण कर क्योंकि सरकार की सभी योजनाओं का डिजिटाइज करने का काम समाप्त हो गया है, उसको पैक्स के साथ जोड़ दिया जाए। और मुझे आनंद है कि सहकारिता मंत्रालय बनने के 20 ही दिन में मोदी जी ने 2500 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को पैक्स को कंप्यूटराइज करने का दिया और 65,000 पैक्स कंप्यूटराइज हुए। और वहीं से आज जो हम कर रहे हैं, पैक्स को सीएससी बनाने का एक नया कार्यक्रम, वो संभव हो गया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस विथ लास्ट माइल डिलीवरी बट विदाउट करप्शन, इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए सीएससी से बड़ा कोई साधन हो नहीं सकता। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों की 300 से ज्यादा छोटी छोटी लाभार्थी योजनाओं को सीएससी के साथ
जोड़ दिया गया है। और ये सीएससी की रीच अगर गांव के गरीब व्यक्ति तक पहुंचानी है, भूमि विहीन खेत मजदूर तक पहुंचानी है, गांव के दलित और आदिवासी तक पहुंचानी है, तो पैक्स से बड़ा कोई जरिया हो नहीं सकता। आज पैक्स और सीएससी दोनों एक हो रहे हैं। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। इसमें ऊर्जा का संचार भी होगा। मित्रों, हम इससे देश के मैक्सिमम पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन देश के विकास के लिए कर सकेंगे। मुझे कहते हुए आज आनंद है कि लगभग 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक सीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मैं सहकारिता मंत्रालय के सचिव यहां बैठे हैं, इनके नेतृत्व में जो टीम है हमारी, उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने और अश्विनी भाई ने तो एक सैद्धांतिक निर्णय करा कि पैक्स को सीएससी बना पाओगे, मगर इसको जमीन पर उतारना ये बड़ा कठिन होता है। 2 माह के बहुत कम समय के अंदर 17,176 पैक्स आज ऑन बोर्ड हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, लगभग 17,176 पैक्स में से 6,670 ने अपना लेन देन भी चालू कर दिया है और आने वाले समय में सभी के सभी पैक्स इसका लेन देन 1 सप्ताह से 15 दिन के समय के अंदर पूरा करेंगे। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर, एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14 हजार युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी। और यह युवा सिर्फ रोजगारी प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और गांव की सुविधाओं को भी मजबूत करेंगे। जब देश की 60 से 65% आबादी गांवों में बसती है, तब सहकार से समृद्धि के मंत्र से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसमें गति लाने का भी प्रयास करना है और उसको डाइवर्सिफाई करने का भी प्रयास करना है। 9 वर्ष में मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों के जीवन में मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, मुफ्त जल, बिजली, गैस, शौचालय और 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं एक पैसे का खर्च करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, आज हमारे 17,000 पैक्स भी ये सभी सुविधा देने के रजिस्ट्रेशन का और उनको कोई भी तकलीफ हो तो सरकार के संपर्क का जरिया बन जाएंगे और माध्यम बन जाएंगे। मोदी जी ने जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, इसमें जनधन अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल और इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांवों और ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर का एक जाला फैलाने का बहुत बड़ा काम किया। 9 वर्षों में हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी में 250% की वृद्धि हुई है। 9 वर्ष में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 250% की वृद्धि हुई है। और इसके साथ साथ जीबी डेटा की जो लागत थी, इसके अंदर 96% कमी भी की है, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति इस सुविधा का उपयोग कर पाए। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 60 करोड़ भारतीय जो अपने आप को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ नहीं पाते थे, इनका देश के अर्थतंत्र से स्नान सूतक का संबंध ही नहीं था। उनका पूरा जीवन सुबह पूरा दिन कमाई करना और शाम को कमाए हुए पैसे खर्च कर कर अगले दिन की 2 वक्त की रोटी खरीदना, इसी में बह जाता था। ना वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान कर सकते थे, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता कर सकते थे। ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में नए प्राण पूने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
आज ये 60 करोड़ लोगों के पास घर है, बिजली है, शौचालय है, घर में शुद्ध पीने का पानी है, गैस का सिलेंडर है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की चिंता से मुक्ति है और 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। इसका मतलब हुआ ये 60 करोड़ लोग अब अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो संघर्ष कर सकते हैं, करते थे, वो अब जनधन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ चुके हैं और वो देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कंट्रीब्यूट करना तो चाहते हैं, उनके भी सपने हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, कोई स्टार्टअप लेकर दुनिया में नाम कमाए, देश की सेवा करे, मगर कैसे करे? पूंजी नहीं है, पूंजी के बगैर कोई उद्यम हो नहीं सकता। अगर पूंजी के बगैर उद्यम करना है तो उद्यम करने वाले लोगों के पास बहुत बड़ी मजबूरी थी। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकार के समृद्धि के माध्यम से जिनके पास कम पूंजी है ऐसे करोड़ों लोगों का एक बड़ा समूह बनाकर कम पूंजी को इकट्ठा कर बड़ी पूंजी बनाकर उनकी समृद्धि का विचार करना, वो ही सहकारिता है। मैं आज आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां त्रिभुवन भाई पटेल करके बहुत दूरदर्शी सहकारी नेता थे गुजरात में। उन्होंने 15 किसानों को लेकर एक दूध कोऑपरेटिव बनाई और वो दूध कोऑपरेटिव ने किसानों के दूध को इकट्ठा कर उसके व्यापार का काम शुरू किया। 15 किसान। मित्रों, आज वो दूध कोऑपरेटिव के साथ 36 लाख परिवार, मतलब 36 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। 36 लाख बहनों ने सिर्फ 100 रुपये की पूंजी लगाई है। कितनी? 100 रुपये की, सिर्फ 100 रुपये की। और ये 36 लाख बहनों के पास 58,000 करोड़ का मुनाफा आज जा रहा है। छोटी छोटी पूंजी मिलकर कितनी बड़ी ताकत बन सकती है और कितनी समृद्धि हर घर में पहुंच सकती है, इसका उदाहरण ये अमूल का श्वेत क्रांति का आंदोलन है। 36 लाख बहनें, एक भी बहन ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं लगाई है और 58,000 करोड़ रुपए का उद्यम वो महिलाएं चला रही है। मित्रों, ये ताकत को एक प्रकार से क्षीण होती जा रही थी। मोदी जी ने नया मंत्रालय बनाया, इसके अंदर प्राण पूर्णे का काम किया और कोऑपरेशन मंत्रालय का ये प्लेटफॉर्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था के डाइवर्सिफिकेशन के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुविधाएं पहुंचाने के लिए और ग्रामीण नागरिकों को करप्शन से मुक्त करने के लिए अब सीएससी के माध्यम से भी काम करेगा। हमने पैक्स को कंप्यूटराइज किया, एफपीओ बनाने की परमिशन ले ली, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया, 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक उत्पादों के मार्केटिंग की और निर्यात की, जिसके साथ सभी पैक्स को जोड़ा है। खाद्यान्न भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना आज पैक्स कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल के अंदर खाद्यान्न भंडारण के क्षेत्र में हमारे छोटे छोटे पैक्स देश के 30% खाद्यान्न का भंडारण का काम पैक्स कर। इससे पैक्स की समृद्धि बढ़े और फार्म से ग्लोबल मार्केट तक भंडारण और एफपीओ के माध्यम से और निर्यात कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पहुंचेंगे। अब एलपीजी की एजेंसी भी पैक्स ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं और डीजल का रिटेल लाइसेंस भी उनको मिल सकता है। सस्ती दवाई की दुकान, जन औषधि केंद्र भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और फर्टिलाइजर की दुकान भी वो खोल सकते हैं और ढेर सारी गतिविधियां पैक्स में होगी। तो पैक्स गांव की आर्थिक गतिविधियों की आत्मा बन जाएगा और समृद्ध भी होगा। और पैक्स समृद्ध होता है
तो किसान समृद्ध होता है, क्योंकि उसका मुनाफा सीधा किसान के अकाउंट में ही जमा हो जाता है। मित्रों, अभी अभी एक नया इनिशिएटिव सहकारिता मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। सहारा में देश के ढेर सारे नागरिकों के पैसे फंसे हुए थे, पैसे पड़े थे, परंतु कानूनी जटिलता इतनी थी कि इसका रास्ता नहीं निकलता था। सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को इकट्ठा होकर एक याचिका करी और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और 2 दिन पहले ही पोर्टल मैंने लॉन्च किया है। मुझे आनंद है कि अब तक पोर्टल में 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उनका पैसा वापस जाने की शुरुआत हो गई। मित्रों, बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई सरकार प्रोएक्टिव तरीके से काम करे तो जटिल से जटिल समस्याओं का निवारण हो सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में हमेशा पूरी सरकार के हर मंत्रालय का नेतृत्व भी किया और मार्गदर्शन भी किया। मित्रों, आज जब हम यहाँ सीएससी और पैक्स के जुड़ाव के लिए आए हैं, तब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लगभग सीएससी के माध्यम से बहुत बड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिला है, करप्शन को निरस्त करने भी बड़ी सफलता मिली है और सेवाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का भी काम हुआ है। अब आने वाले दिनों में 95,000 पैक्स हमारे सीएससी बनेंगे और आने वाले दिनों में 3 लाख पैक्स नए खुलेंगे। वो तो सीएससी के साथ ही खोलने का हमने निर्णय किया है और इसके माध्यम से आज सहकारिता आंदोलन को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब फिर से एक बार अश्विनी जी और उनके मंत्रालय का बड़े हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑनलाइन जितने पैक्स के सहकारी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, हम पारदर्शिता लाएं, दृढ़ संकल्प करें और नई योजनाओं को लेकर लोगों की सेवा का माध्यम बने। अगर ये हम एक करते हैं तो इस देश के सहकारिता आंदोलन को मजबूत होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज जो सहकारी समितियों में बैठे हैं वो सुधार होने दे। अपने आप को बाजू में रखकर, अपने हितों को बाजू में रखकर आप सुधार को एक बार आने दीजिए। सुधार ही है जो आने वाले दिनों में सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा। हमने ढेर सारे कानूनी सुधार भी किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी किए हैं और मल्टी डायमेंशनल तरीके से गतिविधियां भी बहुत बढ़ाई है। मैं आशा करता हूं कि देश भर के जितने पैक्स के मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, अपनी पैक्स को मजबूत करने का संकल्प करेंगे। एक पैक्स मजबूत होता है तो पूरा गांव समृद्ध होता है। ये मंत्र को हम अपना मंत्र बनाएं, आगे बढ़ें और जो पैक्स आज 17,000 पैक्स सीएससी बन चुके हैं, ये सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएससी को सिर्फ इनकम का जरिया मत बनाइएगा, सीएससी को गरीब व्यक्ति की सेवा का जरिया बनाइएगा। अभी मुझे अश्विनी जी ने यहाँ मंच पर भी कह दिया कि सारे पैक्स को हम ट्रेन बुकिंग का काम भी देने के लिए तैयार है। तो 17,000 पैक्स आने वाले कुछ समय में रिजर्वेशन का भी काम कर पाएंगे तो उनको भी कमीशन मिलेगा। एयर बुकिंग के लिए भी हमारा पत्राचार चल रहा है। पैक्स को ग्रामीण गतिविधियों का केंद्र बनाना, उसका ऊर्जा केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है। आज सीएससी बने हुए सभी पैक्स के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।